हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत कर। तो आज है 24 सितंबर बोलता हूँ 24 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी हो चाहे स्टेट में कोई भी एग्जाम पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। स्टेट और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो मिला के लगभग 10 से 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जीके जीएस में क्वेश्चन यहाँ से बढ़ा दिया जाता है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले 12 घंटे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान जो है मिडिल ईस्ट कंट्री है, बेरूत यहाँ की राजधानी है। तो लेबनान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा 22 नवंबर। हर साल ये आपका 1943 में जो है जो फ्रांस जो प्रशासक से आज़ाद हुआ था लेबनान, तब से जो लेबनान है ये अपना स्वतंत्रता दिवस ये आपका मनाता है हर साल 22 नवंबर को। तो इसको याद रखिए, जो फ्रांस प्रशासन से अलग होने के बाद ही है अपना लेबनान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 26वीं बार, याद रखिए 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? सौरव कोठारी, जानिक सिनर, पंकज अडवाणी या इनमें से कोई नहीं? तो पंकज अडवाणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जानते होंगे पंकज अडवाणी हमारे भारत के पुणे के रहने वाले हैं। इनका जन्म पुणे में हुआ था। आपका स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं और इनको हाल ही में इन्होंने 26वीं बार इन्होंने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। भारत के हमारे भारतीय मुल्क के रहने वाले हैं, भारत ही में रहते हैं, पुणे में रहने वाले हैं। और सौरव कोठारी इनको ही हरा कर, याद रखें सौरव कोठारी जो है इनको हरा कर ये 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। तो आने वाले एग्जाम के लिए इसको आईएमपी मान के चलिएगा। स्पोर्ट्स से अधिकतर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? लिएंडर पेस, सौरव गांगुली, मिथुन चक्रवर्ती या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। सभी जानते हैं, हमारे जाने माने प्रो क्रिकेटर हैं। तो इनको हाल ही में जो बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया, बीजेपी जो पार्टी यहाँ के बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। तो जितनी भी सरकार की योजना वगैरह है लोगों को जागरूक करने के लिए हमें सभी को ये तरह का मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ही मतलब है। जो जितने भी स्कीम वगैरह है गवर्नमेंट की, ये आपका अपने तरफ से जितने भी हो सके आपका लोगों को प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। तो याद रखिएगा सौरव गांगुली। बंगाल की बात करूँ, यहाँ की राजधानी वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। ममता बनर्जी जी यहाँ के भी चीफ मिनिस्टर है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आनंद बोस जी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एको जो है बीमा कंपनी, इन्होंने ग्राहकों की आवाज़ के तौर पर किसके साथ साझेदारी की है? अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, आर माधवन या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर माधवन। ये आपका इंडियन एक्टर हैं, हमारे बॉलीवुड के बहुत सारे मूवी में साउथ और सभी तो एक्टर हैं हमारे इंडिया के। तो एक बीमा कंपनी है। तो बीमा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बीमा के महत्वपूर्ण जो योगदान है एजुकेशन में, हेल्थ में, आजकल जो बीमा बहुत चल रही है, तो लोगों को एक तरफ यहाँ पे बीमा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कितना फ़ायदेमंद है बीमा, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए आर माधवन ने अपने जो आवाज़ के तौर पर इनका आवाज़ डब करके एक तरफ उपयोग किया जाएगा बीमा क्षेत्र में। एको जो बीमा कंपनी है आर माधवन के साथ साझेदारी की गई है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पी वलसाला जिनका निधन हुआ ये कौन थे? गायक, उपन्यासकार, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार है। पी जो वलसाला है इनका लगभग 95 साल के एज में इनका डेथ हो गए हैं। और ये आपके मलयालम भाषा के लेखक हैं, उपन्यासकार हैं। इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो याद रखिएगा 24% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो वित्त वर्ष 2024 पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश क्या होता है, जैसे मतलब अमेरिका की कंपनी है अब भारत में अपनी जो बिजनेस स्थापित करती है, तो ये आपका
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा। तो इसी में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई, तो 24% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? श्रद्धा दीक्षित, हेमा कुलश्रेष्ठ, दीप्ति बबूता या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो दीप्ति बबूता है, पंजाबी भाषा में जो पंजाबी जो साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला यहाँ पे बनी है। और ये जो है महिला के नेतृत्व में इनके द्वारा पंजाबी साहित्य इन्होंने लिखी है। तो मतलब अपने जो स्टेट में जो है उन्होंने पंजाबी साहित्य के लिए जो पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, मतलब अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, मतलब पंजाब साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है दीप्ति बबूता। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? चाइना, यूएई, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर यूएई हो जाएगा, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। यहाँ की राजधानी है अबू धाबी, यहाँ की राजधानी है। और हाल ही में दुनिया का देख सकते हैं यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो यूएई में किया गया है, जो कि आपका सौर ऊर्जा बहुत ही बड़े स्तर पे उद्घाटन इसका किया गया है। ये आपका सिंगल साइट है, मतलब ये आपका एक तरह का सौर ऊर्जा के मामले में विश्व में आपका टॉप नंबर में आपका चल रही है। लगभग यहाँ लगभग 25% यहाँ पर बिजली इसी से उत्पादन यहाँ पे किया जाता है यूएई में। इसको याद रखिएगा। और जो है ये भी आपका महंगा सिटी भी है, तो इसको याद रखिएगा। दुबई जो है यहाँ के जाना माना शहर है, नाम सुने हैं, वो दुबई आपका यूएई के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन क्षमता साझेदारी कहाँ आयोजित हुई है? मुंबई, लंदन, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो आयोजन है भारत और यूके, जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं, ऋषि सुनक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो भारत और यूके के बीच यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन आपके साइंस के क्षेत्र में, प्रयोगशाला के क्षेत्र में, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नए नए जो एआई आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस इस क्षेत्र में काम करने के लिए भारत यूके के बीच अभी हाल ही दिल्ली में एक बैठक की गई थी। इस नए नए जो साइंस के क्षेत्र में एक काम करने के लिए यहाँ पे नई दिल्ली में आपके साझेदारी किया गया है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन नए नए जो आविष्कार के लिए साझेदारी यहाँ पे की गई थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? श्रीनगर, किश्तवाड़, अनंतनाग या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किश्तवाड़। ये आपके जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसी के तहत यहाँ पे किश्तवाड़ आती है। और ये जो केसर है, अगर ये देखेंगे तो लगभग 2.5 से 3 लाख यहाँ पे प्रति किलो हिसाब से बिकती है। और यहाँ का जो किश्तवाड़ क्षेत्र यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, तो केसर सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है। यहाँ के किसान के जो एक तरह की जो आय है, बहुत सारी मतलब बहुत ही मेहनत लगते हैं, और एक आय भी यहाँ पे बहुत ही ये जो है केसर से बहुत सारे जो है पैसा इकट्ठा हम लोग कर रहे हैं। एक तरह के आय का अच्छा स्रोत भी माना जा रहा है इसको। तो ये हाल में जो केसर है जम्मू कश्मीर के, इसको जीआई टैग मिला हुआ है किश्तवाड़ में। यहाँ का जो पहाड़ी एरिया में इसकी खेती यहाँ पे की जाती है किसानों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नाबार्ड के उप प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मनीष राय, अशोक साहनी, अजय सूद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अजय सूद है, इनको हाल ही में इसके उप प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है नाबार्ड भी आपका क्षेत्रीय बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। 1982 में स्थापना की है, मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो नाबार्ड आपका क्षेत्रीय विकास बैंक है, कृषि के क्षेत्र में बहुत काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपका काम करते हैं। तो नाबार्ड याद रखिएगा। 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। अक्सर ये इसकी स्थापना दिवस, हेडक्वार्टर वगैरह पूछा जाता है। अजय सूद इनको उप प्रबंधन निदेशक के रूप में इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन है। हाल ही में घोल फिश को किस राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया है? तो हाल में जो गुजरात राज्य है, जो घोल फिश है, एक प्रजाति घोल फिश आपको बहुत कम देखने को मिलती है। आप प्रशांत क्षेत्र में जो है जो प्रशांत महासागर, इन क्षेत्रों में ये आपका देखने को मिलती है, अलग ही है और बहुत कम देखने को मिलती है। इसीलिए इसको जो है गुजरात राज्य ने इसको अपना स्टेट फिश घोषित किया हुआ है, जिसको याद रखिए। भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुजरात की बात करूँ, यहाँ की राजधानी गांधीनगर। भूपेंद्र जी यहाँ के वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं, जो अमित शाह जी यहीं से बिलोंग करते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? मीरा मुराती, सी राजकुमार, विनय एम टोन्स या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही जो विनय एम टोन्स, इनको हाल ही जो एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के
प्रबंध निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया था। ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनाइटेड फोर्स को ये निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ 1955 में स्थापना किया गया था और जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो अंडर-19 जो क्रिकेट जो वर्ल्ड कप होने वाली 2024 की मेजबानी ये आपका दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है, जिसको आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 की मेजबानी ये करने वाली है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना या सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट शुरू की है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। आनंदीबेन जो पटेल है यहाँ के भी गवर्नर है। तो महिलाओं बच्चों की उनके सुरक्षा के लिए जो योगी आदित्यनाथ जी बहुत सारे ठोस कदम यहाँ पे उठाए हुए हैं। तो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे महिला के साथ जैसे अभी देख सकते हैं बहुत सारी घटना हो रही है यूपी में। तो इसके देखते हुए जो योगी आदित्यनाथ सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पे नियम फॉलो कर रही है और यहाँ पे जगह जगह यहाँ पे CCTV 22,000 मतलब पहले चरण में जगह जगह जहाँ पे जैसे अपराध होती है वहाँ पे 22,000 CCTV यहाँ पे लगवा रहे हैं, ताकि जो एकदम डिटेल जानकारी मिले, गहन अध्ययन करें। और यहाँ पे जो पुलिस विभाग को वहाँ पे चौकन्ना करने के लिए यहाँ पे बोल दी गई है। तो पहले स्टेट में लगभग 22,000 जो है CCTV हर जगह में जहाँ पे जो अपराध होती है वहाँ पे CCTV लगाया गया। फिर दूसरे चरण में जहाँ जहाँ देखने को रिपोर्ट पुलिस विभाग के द्वारा जांच के हिसाब से वहाँ पे CCTV वगैरह लगाया, ताकि जो यहाँ पे अपराध हो इसको बचाया जा सके। लोगों के हित में काम करने के लिए ठोस कदम योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा उठाए, ताकि जो महिला बच्चे एक तरह उनके सुरक्षित रह सके। इसी उद्देश्य से ये परियोजना को योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा इसको लाई गई है। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।